इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। अब देखो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, tan p और cot r। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, एक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को कंप्लीट करते हैं। अब देखो मुझे पी क्यू साइड गिवन है, पी आर साइड गिवन है, बट क्यू आर नहीं गिवन। तो हम एक काम करते हैं, फटाफट से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और इस साइड को भी निकाल लेते हैं। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 13 इज इक्वल टू पी की वैल्यू है 12 प्लस बी हमें नहीं पता, ये हमें फटाफट कैलकुलेट करना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 25। तो बी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये वाली साइड हमारे पास होगी 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है tan p माइनस कॉट r। इसके लिए हमें एक तो चाहिए tan p की वैल्यू और एक चाहिए कॉट r की वैल्यू, राइट। तो देखो जब तो एंगल p है ना, यहाँ पे एंगल p है, तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल p पहले हम लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एंगल p परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, बेस की वैल्यू क्या होगी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी। p के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, बेस बची हुई साइड दैट इज़ 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला दैट इज़ 13 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है tan p। अब हमें निकालना है tan p, राइट। tan होता क्या है, यहाँ से देखो p बाई बी, राइट, p बाई बी होता है हमारे पास। अब देखो p की वैल्यू है ही क्या हमारे पास यहाँ पे 5 अपॉन b की वैल्यू दैट इज़ 12। ठीक है, तो ये तो हमारे पास tan p की वैल्यू आ गई, इसे रख लेते हैं। अब हमें दूसरा निकालना है cot r। तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल r हम निकालेंगे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। तो अब देखो अगर इस एंगल की बात हो रही है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज़ 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला दैट इज़ 13 सेंटीमीटर एंड बची हुई साइड इज़ बेस। अब देखो हमें निकालना है कॉट r। कॉट होता क्या है हमारे पास, b बाई पी, उल्टा देखेंगे b बाई पी। तो b की वैल्यू है 5, p की वैल्यू है 12, राइट। तो ये कॉट r आ गया। ठीक है, अब हमें ये निकालना था tan p माइनस कॉट r। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, वी नीड टू फाइंड tan p माइनस कॉट r। तो अब देखो tan p की वैल्यू है 5/12 माइनस कॉट r की क्या वैल्यू है 5/12। ठीक है, 5/12 में से 5/12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 0, राइट। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा।